आज धर्म सुधार आंदोलन के भाग 2 में हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के प्रभावों के बारे में, इसकी विभिन्न धाराओं के बारे में और इसके कारण उत्पन्न हुए प्रति धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में। इस आंदोलन की क्या धाराएं रहीं, तो आपको जानकारी दे दें। इस आंदोलन के कई पार्ट्स थे। जर्मनी में मार्टिन लूथर के प्रभाव के कारण लूथरवाद जो था वो इस आंदोलन का प्रमुख धारा बना। स्विट्जरलैंड में कैल्विन के कारण कैल्विनवादी धर्म प्रचलित रहा और इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च के कारण एंग्लिकनवादी प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये तीन प्रमुख धाराएं थी इस आंदोलन की। ये वापस से मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था, इससे आपको अब समझ में आएगा कि किस प्रकार से येलो एरिया रोमन कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है। लूथरवाद जो है वो पिंक एरिया, जो कि जर्मनी में, डेनमार्क में, नॉर्वे में और स्वीडन में इधर ज़्यादा प्रचलित था। और कैल्विनवादी जो लोग थे वो बीच बीच में आप देख सकते हैं, फ्रांस में काफ़ी जगह पे थे, स्कॉटलैंड में काफ़ी जगह पे थे, हंगरी में और जर्मनी के कुछ पार्ट्स पे कैल्विनवादी थे। और इंग्लैंड जो था पूरा जो पर्पल हो रहा है वो एंग्लिकनवादी था और आयरलैंड का कुछ भाग भी। तो इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के विभिन्न चर्च यूरोप में उनका विकास इस कारण से हुआ। अब बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के प्रभावों के बारे में। प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय इस धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव था। इससे पहले जो इंग्लैंड का धर्म था वो कैथोलिक धर्म कहलाता था। और 1526 में जो पवित्र साम्राज्य की बैठक स्पीयर में हुई, इसमें जर्मनी के शासक कैथोलिक और लूथरवादी दो दलों में विभाजित हो गए। पहले प्रोटेस्टेंट नाम नहीं था, इसको कैथोलिक और लूथर के जो समर्थक थे इन दो भागों में ये विभाजित हुए। और स्पीयर में जब दूसरी सभा हुई उसमें सम्राट चार्ल्स पंचम जो थे जर्मनी के, उन्होंने कैथोलिक धर्म का समर्थन किया और कहा कि इस नए धर्म सुधार आंदोलन को बिल्कुल दबा दिया जाएगा और जो इसको मानेगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन इस सभा के इस एक पक्षीय निर्णय का बहुत सारे शासकों ने और समर्थकों ने विरोध किया और ये क्योंकि विरोध है इसी कारण इस धर्म सुधार आंदोलन या इस धारा का नाम प्रोटेस्टेंट पड़ा। प्रोटेस्टेंट धर्म का मतलब प्रोटेस्ट वर्ड से, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करने से उत्पन्न हुआ है ये वर्ड। इसीलिए जो कैथोलिक धर्म की जो बुराइयां उस समय प्रचलित हो गई थी उनका विरोध करने के कारण जो दूसरा धारा चर्च की उत्पन्न हुई, ईसाई धर्म का जो दूसरा भाग उत्पन्न हुआ उसको हम प्रोटेस्टेंट धर्म कहते हैं। विद्यार्थियों, विश्व के सभी धर्म कहीं ना कहीं कुछ भागों में विभाजित हो गए कालांतर में। आपने अपने अध्ययन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा। तो जैन धर्म भी बाद में श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान धर्म में विभाजित हुआ। इस्लाम शिया और सुन्नी में विभाजित हुआ। हिंदू धर्म के भी कई प्रकार के भाग थे, वैष्णव, शैव, शाक्त और भी बहुत तरह के। तो इस तरह से धर्म अपने समर्थकों के कारण, जिस तरह तरह का उनका एटीट्यूड रहता था, उसके समर्थक जिस चीज को सही मानते थे उसके कारण कुछ भागों में विभाजित हो जाता था। और ईसाई धर्म का ये विभाजन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और प्रोटेस्टवादी यानी विरोधवादी होने के कारण इसको प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया। और पूरा जो यूरोप था, अभी आपने मैप में देखा कि किस तरह अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। 1530 में प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों को एक निर्दिष्ट एकीकृत रूप दे दिया गया। इसमें लूथर के सिद्धांतों को भी शामिल कर दिया गया और इस प्रकार से यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। अब इस धर्म सुधार आंदोलन का जो दूसरा प्रभाव था वो ऑब्वियस था, क्योंकि वो पड़ा ईसाई धर्म के विभाजन के रूप में। तो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्यान्ह तक इस धर्म सुधार आंदोलन और प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के कारण काफी संघर्ष हुए और यूरोप का ईसाई जगत अब स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गया। जो पूर्व वाले जो बेसिक जो सदा से चला आ रहा था उस ईसाई धर्म को मानने वाले थे वो कैथोलिक कहलाए,
और जो विरोधी धर्म को मानने वाले थे, यानी जो उसकी बुराइयों का विरोध करते थे, वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। कैथोलिक धर्म के अंतर्गत यूरोप में इटली, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, दक्षिण जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, बोहेमिया, यूगोस्लाविया, हंगरी और यूरोप के बाहर पश्चिमी द्वीप समूह और अमेरिका थे। और प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत उत्तरी मध्य जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लटाविया, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड के क्षेत्र थे। इसके कारण ये समझ में आता है कि उत्तरी और पूर्वी यूरोप प्रोटेस्टेंट हो गया था, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप जो था वो कैथोलिक बना रहा था। आप इसे एक बार दोबारा देख लीजिए। ये जो भाग है यूरोप का, जिसमें पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस के अधिकांश भाग, इटली आता है, ऑस्ट्रिया आता है, हंगरी आता है, सिसिली आता है, कॉर्सिका आता है, आयरलैंड का भाग आता है, पोलैंड का कुछ भाग आता है, ये सब कैथोलिक बने रहे, दक्षिणी और पश्चिमी भाग। और ये जो पिंक, ग्रीन और पर्पल भाग है, वो विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्टेंट धर्मों के प्रभाव में आ गए। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो था धार्मिक वैमनस्य और कटुता के एक युग की शुरुआत हुई। अनेक युद्ध लड़े गए जिसमें लोगों की मृत्यु हुई, उनकी हत्या कर दी गई, एथनिक क्लींजिंग हुई। कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के बीच में रक्तपात और हिंसा की घटनाएं हुई। कई लोगों को देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया। जो अमेरिका में जाके बसे थे, वो कई ऐसे लोग जाके बस गए थे जो धार्मिक अत्याचारों से परेशान थे इंग्लैंड के राजा के। और कई कैथोलिक वहाँ जाके बस गए थे और उन्होंने ही अमेरिका में जाके बाद में नए देश की खोज की और उसको एक विकसित देश बनाने में योगदान दिया। जर्मनी में 30 वर्षीय युद्ध, 30 इयर्स वॉर की, फ्रांस में युद्ध और हॉलैंड में चार्ल्स पंचम के विरुद्ध एक स्वतंत्रता संग्राम जो था, वो भी इस धार्मिक आंदोलन का ही परिणाम था। इसके साथ जो अच्छी बात हुई वो थी सुदृढ़ राजतंत्रों का विकास। इस धर्म सुधार आंदोलन के कारण राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई थी, क्योंकि अब चर्च की सत्ता से उसने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। जो चर्च बहुत शक्तिशाली था, उससे वो मुक्त हो गए थे, जिसके कारण राष्ट्र और सुदृढ़ राजतंत्रों का विकास हुआ। और इन राजाओं ने अपने अधिकारों में वृद्धि की और राष्ट्र और राज्य को सुदृढ़ करने के लिए धार्मिक आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। कैथोलिक राजा जो धर्मावलंबी थे, जैसे स्पेन का राजा हार्डकोर कैथोलिक धर्मी था, दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट राजा यानी इंग्लैंड जो था, वो बाद में पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट हो गया था, उसने प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थन किया। और इन लोगों ने अपने अपने चर्चों के सहयोग से धार्मिक एकता को स्थापना की। और 1517 से 1646 तक यूरोप में धर्म से पूर्णतः प्रभावित मतलब इन आंदोलनों से पूर्णतः प्रभावित होकर राजतंत्र की स्थापना हुई। एक और जो परिणाम निकला वो था स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता मिलने लग गई, वैचारिक स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई। मनन चिंतन, आप अपने हिसाब से चीज़ों पर विचार विमर्श करने की पद्धति जो थी, प्रवृत्ति थी, जो वो बलवती हुई। और जो जेसुइट संघ के पादरी और धर्म प्रचारकों ने भी शिक्षा और धर्म की उन्नति का साधन मानकर शिक्षा की प्रगति की। अब दो तरह के परिणाम इससे निकले। पहली चीज तो जो नए विरोधी लोग थे, उन्होंने चर्च की जो बुराइयां फैल गई थी, विलासिता, अकर्मण्यता, इन सब को का विरोध किया था। तो वो नेचुरली ज्यादा अच्छा काम करना चाहते थे, जिससे जनता में धर्म के प्रति जो आस्था है वो वापस से पुनर्स्थापित हो सके। वहीं दूसरी ओर कैथोलिक पादरियों ने और जो अच्छे लोग थे उनके, उन लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि अगर हमें अस्तित्व में रहना है तो हमें अपने धर्म में वो सब सुधार करने होंगे जिसके कारण इसमें विकृति आई थी। तो इसलिए उन्होंने भी अपने धर्म में एक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। इसका जो सामाजिक परिणाम निकला, इन सुधारों के कारण चर्च और पोप की शक्ति में कमी आई। चर्च की जो संपत्ति पर शासकों का नियंत्रण स्थापित हुआ, जिससे सामाजिक संतुलन स्थापित हुआ और एक नए भूस्वामी वर्ग का उदय हुआ। अब बात करते हैं हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन की। इस धर्म सुधार आंदोलन का जो, जैसे कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन, यानी हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है, तो इस धर्म सुधार आंदोलन की भी एक प्रतिक्रिया हुई। चर्च ने अपनी बुराइयों को, जो कैथोलिक धर्मावलंबी थे उन्होंने अपनी बुराइयों को समझा और उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। और प्रोटेस्टेंट धर्म क्योंकि तेजी से लोकप्रिय हो रहा था,
तो कैथोलिकवादी धर्म सुधारकों ने एक गंभीर धर्म सुधार आंदोलन चलाया और इसको प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। ये अपने ही धर्म के अंदर सुधार करने का एक बहुत अच्छा प्रयास था और इसके दो स्वरूप बताते हैं, एक रक्षात्मक और एक आक्रामक। यानी एक तो अपनी दूसरे धर्म से रक्षा करने के लिए और दूसरा दूसरे धर्म से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आक्रामक। तो रक्षात्मक स्वरूप के अंतर्गत कैथोलिक्स ने अपने मूल स्वरूप और विश्वासों की शुद्धता बनाए रखने का प्रयास किया और लोगों में ये प्रचारित किया कि जो ईसा मसीह द्वारा प्रवर्तित धर्म है वो कैथोलिक है और वही मूल धर्म है। और जो आक्रामक स्वरूप था उसमें प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों की राजनीतिक और सामाजिक रूप से दमन किया गया। ऐसी बहुत सारे शासक थे जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, जिसमें स्पेन का शासक फिलिप प्रमुख था। जेसुइट संघ का निर्माण किया गया। जेसुइट संघ एक ऐसा बहुत एम्बिशियस या एंथुजियास्टिक लोगों का एक बहुत उत्साही लोगों का एक समूह था जिन्होंने स्थान स्थान पर जाकर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने का कार्य किया। पोप जॉन पॉल तृतीय के प्रयासों से एक ट्रेंट काउंसिल का गठन हुआ और उसके निर्णयों को जो कैथोलिक धर्म को के स्वरूप में अभिव्यक्त किया गया। ये ट्रेंट की काउंसिल थी, इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। इसमें काफ़ी चर्च की शक्तियों को नियंत्रित किया गया, पादरियों को दूसरे स्थानों पर भेजने के लिए प्रवृत्त किया गया और ये जितने भी अफ्रीका में, एशिया के देशों में पादरियों ने जाके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये जेसुइट संघ या प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के कारण ही किया गया। कैथोलिक चर्च और बाइबल की शिक्षाओं को सरलीकृत किया गया और इस तरह से ट्रेंट काउंसिल के निर्णयों के स्वरूप के कारण कैथोलिक धर्मावलंबी जो थे उसमें वापस से आस्था लोगों की उसमें बढ़ी और ये धर्म सुधार आंदोलन का एक पॉजिटिव पार्ट रहा। तो आज आप देख सकते हैं ये ट्रेंट की काउंसिल हो रही है जिसमें कैथोलिक धर्म के सारे महान लोग जो थे या उस काल के जो राजनीतिक और धार्मिक नेता थे उन सब ने इकट्ठे होकर किस तरह से अपने धर्म के मूल स्वरूप को बचाया जाए, किस तरह से उसका अधिक प्रचार प्रसार किया जाए और किस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोककर उसका दमन किया जाए, इसके ऊपर चर्चा की थी। ये ट्रेंट की काउंसिल बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है इसके ऊपर और इसकी जानकारी आप लोगों के लिए आवश्यक है। इस पे शॉर्ट नोट भी आता है तो इसको अच्छी तरह समझें और देखें। और इसके साथ ही आज हम धर्म सुधार आंदोलन का ये चैप्टर यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।